नमस्कार। प्रस्तुत है एक नई कहानी, दो रोटी का रिश्ता। सर्दी की सुबह थी। बनारस के कचहरी इलाके में चाय की एक पुरानी सी दुकान के सामने बैठा मैं अखबार में आंखें गड़ा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और भटका रहा था। सुबह 7 बज चुके थे। रोज की तरह चाय की दुकान पर भीड़ उमड़ चुकी थी। कुछ वकील कोर्ट संभालने आए, कुछ रिक्शे वाले अपना दिन शुरू करने की जुगत में थे। और तभी पहली बार मैंने उसे देखा, साफ सुथरे लेकिन पुराने कपड़ों में, हाथ में एक झोला और आंखों में कोई अजीब सी थकावट। लेकिन नजरें कहीं दूर टिकाई हुई, जैसे किसी उम्मीद को ताक रही हो। वो मेरे पास आकर रुकी, धीमे से मुस्कुराई और पूछा, भैया एक कप चाय मिल सकती है? मैंने चौंक कर देखा, चेहरा जाना पहचाना नहीं था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी सादगी थी। मैंने दुकान वाले को इशारा किया, एक चाय और। उसने चाय ली, वहीं फुटपाथ के कोने पर बैठ गई और बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। मैंने पूछा, यहाँ नई लग रही हो, सब ठीक है? वो मुस्कुराई, जैसे कुछ छुपा रही हो। फिर बोली, आई थी एक काम से, पर अब शायद वही काम भूल गई हूँ। मैं समझ गया, कुछ तो छुपा रही है, लेकिन आगे कुछ पूछना सही नहीं लगा। कुछ देर चुप्पी रही, फिर वो उठी और जाने लगी। मैंने टोक दिया, नाम क्या है? पीछे मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, मीरा। मीरा नाम जितना सीधा उतना ही रहस्यमय। अगले कुछ दिनों तक वो हर सुबह आने लगी, एक ही वक्त, वही जगह, वही एक कप चाय, कभी कभी एक समोसा भी, लेकिन पैसे कभी नहीं देती। मैं भी नहीं मांगता, दुकान वाला घूरता जरूर था, लेकिन कुछ कहता नहीं। शायद मेरी नज़रों में उसने कुछ देख लिया था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। वो किसी छोटे गांव से आई थी, भदोही के पास कोई कस्बा। पिता बचपन में गुजर गए थे, माँ बीमार थी। शादी हुई लेकिन पति ने मार पीट कर निकाल दिया। अब अकेली थी, नौकरी ढूंढ रही थी। 2 वक्त की रोटी के लिए बनारस आना पड़ा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। हम दोनों ही उस शहर में कुछ तलाश रहे थे, शायद जिंदगी। एक दिन मैंने पूछा, काम मिला कुछ? उसने झोले से एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा निकाला। किसी स्कूल में सफाई कर्मी की नौकरी का इश्तिहार। बोली, इंटरव्यू है कल, देखती हूँ। मैंने हिम्मत बांधी, तू कर सकती है मीरा, सब सही होगा। उसने आंखों में उम्मीद भरकर देखा। सच? मैंने मुस्कुरा कर कहा, सच। अगले दिन नहीं आई, फिर एक और दिन बीता, फिर एक और। मैं रोज चाय की दुकान पर उसका इंतजार करता, अखबार हाथ में रहता, पर नजरें गली में। तीसरे दिन जब वो लौटी तो चेहरा बुझा हुआ था। नहीं मिला काम, उसने बस इतना कहा। मैंने चुपचाप एक रोटी का टिफिन खोलकर उसकी ओर बढ़ा दिया, जो माँ ने मेरे लिए रखा था। वो कुछ देर देखती रही, फिर धीमे से ले ली। हम दोनों बिना कुछ कहे बैठकर 2 रोटियां बांट कर खा रहे थे। उस पल में ना कोई नाम था, ना कोई रिश्ता, बस एक इंसानियत थी। 2 भूखे लोग जो एक दूसरे की भूख बांट रहे थे। शायद यहीं से ये रिश्ता शुरू हुआ, 2 रोटी का रिश्ता। उस दिन की 2 रोटियां कुछ और ही थी। ना उसमें घी था, ना स्वाद, लेकिन उसमें वो सुकून था जो शायद बड़े बड़े होटलों की थालियों में नहीं। मीरा के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची सी मुस्कान दिखी, जो कुछ ही पल रही, फिर ओझल हो गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों नहीं मिला काम? कोई वजह बताई? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, कहते हैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो और लड़की अकेली हो तो स्कूल के माहौल में दिक्कत होगी। मैंने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई अनकहा गुस्सा सीने से बाहर निकलना चाह रहा हो, लेकिन कुछ बोला नहीं। बस इतना कहा, कम पढ़े लिखे लोगों से ही ये दुनिया चलती है, उन्हें कौन समझाए। उसने मेरी बात पर सिर झुका दिया। मीरा अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की चाय, 2 रोटी का टिफिन और 2 लोगों की चुपचाप जिंदगी की साझेदारी। मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था। जिला अदालत में जूनियर क्लर्क की नौकरी करता था, कम वेतन और किराए का कमरा। लेकिन अब लगता था जिंदगी में कोई आ गया है, जो बिना कुछ लिए सब कुछ दे रहा है। एक दिन की बात है, मीरा ने चाय पीते हुए पूछा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने जवाब में मुस्कुराया। हर किसी की जिंदगी में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो किसी से पढ़वाने लायक नहीं होते। वो बोली, तो क्या मैं वो किताब नहीं पढ़ सकती? ये बात सीधी दिल में उतर गई। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो कोई सवाल नहीं कर रही थी, बस पास बैठना चाहती थी।
उसी दिन शाम को मैंने उसे पहली बार अपने कमरे में बुलाया। कमरा क्या था, बस चार दीवारें, एक पंखा और एक पुराना बिस्तर। लेकिन मीरा ने जैसे पहली बार कोई मंदिर देखा हो। सब कुछ धीरे धीरे छू कर देख रही थी, जैसे इस कमरे में हर चीज में कोई कहानी हो। मैंने कहा, कभी घर जैसा महसूस करना हो तो आ जाया करना। उसने पूछा, बदले में क्या लोगे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कभी कभी दो रोटी का साथ। वो हंस दी, पहली बार खुलकर। उसकी हंसी में दर्द था, लेकिन अब वो दर्द भी खूबसूरत लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, तू अपने गांव क्यों नहीं लौट जाती? वो बोली, गांव में माँ नहीं रही, और जिसने अपना कहा था उसने भी सब छीन लिया। वहाँ अब सिर्फ यादें हैं और यहाँ एक उम्मीद। मैं चुप हो गया और अब मेरे कमरे की दीवारों से भी बात करने लगी थी। कभी किताबों की अलमारी देखती, कभी पुराना रेडियो चलाती, कभी मेरे पुराने कपड़ों में खुद को ढूंढने लगती। हम दोनों की दुनिया अलग अलग थी, पर भूख, तन्हाई और उम्मीदें यही हमारा सेतु थी। फिर एक दिन अचानक मीरा नहीं आई। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों बार मैं गली के उस मोड़ तक गया जहाँ से वो रोज आती थी, लेकिन वो नहीं आई। रात को अकेला बैठा रहा। टिफ़िन की दो रोटियां वैसी ही रखी रही, किसी ने नहीं खाई। अगले दिन मैं कचहरी नहीं गया, सीधे निकल पड़ा उस स्कूल की तरफ जहाँ उसका इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके बताए गए मंदिर, गंगा घाट और उस छोटे से धर्मशाला में गया जहाँ वो पहले पहले रुकी थी। हर जगह सिर्फ एक ही जवाब मिला, अब यहाँ नहीं रहती। जैसे वो हवा हो गई हो। तीसरे दिन शाम को जब थक कर लौट रहा था तो गली के कोने में भीड़ दिखी। कुछ लोग किसी को घेरे खड़े थे। पास गया तो देखा मीरा जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद थी। एक बच्चा उसकी गोद में था, नंग धड़ंग, भूखा, डरा हुआ। मैंने जोर से पुकारा, मीरा। उसने धीरे से आंखें खोली और मुझे देखा। आंखों में पानी था। मैंने झुककर पूछा, तू कहाँ चली गई थी? उसने जवाब नहीं दिया, बस उस बच्चे की ओर इशारा किया और फुसफुसाई, मेरा नहीं है, लेकिन अब है। उस रात मैंने पहली बार मीरा को गले लगाया। कोई मर्द होकर नहीं, कोई प्रेमी होकर नहीं, बस एक इंसान बनकर। हम दोनों बैठ गए फुटपाथ पर, बच्चे के पास। उसने पूछा, अब क्या होगा? मैंने जवाब नहीं दिया। जब जेब से टिफ़िन निकाला, उसमें दो रोटियां थीं। हमने तीन हिस्से किए, दो इंसानों और एक नए रिश्ते के लिए। उस रात की ठंडी हवा में कुछ नया था। मीरा के पास अब सिर्फ दो रोटियां नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। वो बच्चा जिसे उसने गोद में लिया। उसकी आंखों में डर तो था, पर जब मीरा ने उसे सीने से लगाया तो वो डर थोड़ी देर को ओझल हो गया। मैंने नाम पूछा तो मीरा ने धीरे से कहा, नाम नहीं है इसका, कोई छोड़ गया था घाट के पास। मैंने उस बच्चे की तरफ देखा, दुबला पतला, गंदे कपड़े, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन मासूम इतना कि रूह छू ले। अब क्या करेगी? मैंने पूछा। मीरा बोली, जो अब तक करती आई हूँ, संभाल लूँगी। उसके शब्दों में हौसला था, लेकिन आंखों में थकावट भी। अगली सुबह मैं जिला अदालत नहीं गया। मीरा और बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल गया, चेकअप करवाया, कुछ दवाइयाँ लीं, और जब फार्मेसी से लौट रहा था तो मीरा मुझे देख रही थी, चुपचाप, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तू बहुत कुछ कर रहा है मेरे लिए, उसने धीरे से कहा। मैंने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अब तू अकेली कहाँ है? हम तीनों अब एक अजीब से तालमेल में जी रहे थे। मैं सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता, मीरा मेरा कमरा साफ करती, बच्चे को नहलाती, कभी कभी पुराने अखबारों में से कुछ पढ़ने की कोशिश करती। वो बच्चा, जिसका नाम हमने छोटू रख दिया था, अब मुस्कुराने लगा था। जब भी मैं शाम को लौटता, दौड़कर मेरी टांगों से लिपट जाता। मेरी जेब में अक्सर उसके लिए कुछ मिठाई होती, कभी बिस्किट, कभी कोई रंगीन खिलौना। एक शाम की बात है, मीरा ने मुझसे कहा, मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैंने एक जगह देखा है, पास के होटल में बर्तन साफ करने का काम है। छोटा है, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक है। मीरा ने सिर हिला दिया। अगले दिन से वो काम पर जाने लगी। सुबह होटल जाती, दोपहर लौटकर छोटू को खाना खिलाती, फिर मुझे देखने आती। उसका चेहरा थका हुआ होता, पर आंखों में एक अजीब सी चमक भी होती, शायद आत्मसम्मान की। एक दिन मीरा ने पूछा, तुम शादी क्यों नहीं करते? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, किससे करूं, जिसमें से रिश्ता जोड़ने वाले बहुत हैं,
लेकिन मैं तो रूह से रिश्ता चाहता हूँ। उसने मेरी ओर देखा, कुछ पल चुप रही, फिर कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं भी वही चाहती हूँ। वो पल जैसे रुक गया। कहाँ मैं, एक मामूली सा क्लर्क, कहाँ मीरा, टूटी बिखरी लेकिन साहसी, और एक अब अनाथ बच्चा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी ने अगर हमें बिखेर कर भी जोड़ दिया तो शायद उसकी मर्जी है। हमने कोई फेरे नहीं लिए, कोई कार्ड नहीं छपा, कोई बैंड बाजा नहीं बजा, बस एक शाम गंगा किनारे बैठकर मैंने उसे मांग में सिंदूर भर दिया। छोटू वहीं पास बैठा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे समझ रहा हो कि अब उसे भी एक माँ और एक पिता मिल गए हैं। लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है। शादी के कुछ दिन बाद ही मीरा को होटल से निकाल दिया गया। वजह, एक इज्जतदार आदमी ने उसके हाथ छूने की कोशिश की और मीरा ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब मैं होटल पहुंचा, वो जमीन पर बैठी थी, हाथ में फिर वही पुराना झोला और आंखों में आंखें भरी हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू हमेशा सही रही है मीरा, ये दुनिया ही गलत है। अब हम फिर वहीं थे, 2 रोटियां और 3 जिंदगियां। लेकिन फ़र्क था, अब हमारे पास एक रिश्ता था, एक नाम था, और उस नाम की जिम्मेदारियां भी। मीरा अब घर पर सिलाई का काम करने लगी। मैंने अपने एक दोस्त से कहकर छोटा सा सिलाई मशीन दिलवाया। छोटू अब स्कूल जाने लगा, पास के सरकारी स्कूल में, जहाँ पहली बार उसने पापा कहकर मुझे बुलाया। मेरी आंखें भर आई, शायद यही होता 2 रोटी का रिश्ता। रोटी से शुरू हुआ और अब नाम, सम्मान और जीवन की लकीरों तक पहुंच गया था। बचपन में मेरी माँ अक्सर कहती थी, जब जिंदगी ज़्यादा सुकून देने लगे तो समझो कोई तूफान आने वाला है। और वो तूफान सचमुच आया उस दिन, जब मीरा का अतीत फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा। सुबह थी, छोटू स्कूल जा चुका था, मैं ऑफिस निकलने को तैयार हो रहा था और मीरा मशीन पर बैठी किसी लेडी की साड़ी की फॉल टाँक रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, मीरा ने खोला और सामने खड़ा था उसका अतीत, उसका पति सुरेश। मीरा कुछ पल को पत्थर की तरह जड़ हो गई। मैं भीतर से आया तो देखा, एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, घिसे हुए कपड़े, आंखों में अजीब सी चालाकी और होठों पर वो मुस्कान जो इज्जतदार लोगों को बेचैन कर देती है। अरे मीरा, कैसी है? बड़ी लंबी छुट्टी ली तूने, उसने ऐसे कहा जैसे आज भी उस पर हक है। मैंने मीरा की ओर देखा, उसकी सांसें तेज हो रही थी, चेहरे का रंग उड़ चुका था। मैंने धीरे से कहा, कौन है ये? मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा, सुरेश, मेरा वो पति। सुरेश ने घर के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका रास्ता रोक लिया। क्या चाहिए तुझे? मैंने पूछा। वो हंसते हुए बोला, बीवी मेरी है, लौटी है तो घर भी मेरा है। और ये बच्चा, ये किसका है? मीरा ने जोर से कहा, तूने मुझे मारा, निकाला, बेइज्जत किया, और अब सालों बाद आकर बीवी कह रहा है। सुरेश ने नज़रों से मुझे तौला, और तू कौन है इसका? मैंने बिना झिझक के कहा, मैं इसका पति हूँ और इस बच्चे का पिता। उसने एक घिनौनी हंसी हंसी। कानूनन तो नहीं, कचहरी में तो तू कुछ नहीं है। उसने कहा, चल मीरा, चल घर वापस, वरना केस कर दूंगा। चरित्रहीनता का, बच्चे को गैर कानूनी ढंग से रखने का, सबका। मीरा कांप गई थी। मैं जानता था, ये आदमी अगर कुछ भी कर दे तो पुलिस, समाज और अदालत सब उसी की भाषा समझेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं वो करूँ जो तूने मीरा के साथ किया था। वो 1 मिनट चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, देखता हूँ तुझे कोर्ट में, और चला गया। पर आंखों में धमकी छोड़ गया। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मैं फिर से सब कुछ नहीं खो सकती, छोटू को भी नहीं। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हमने रिश्ता कागज पर नहीं, दिल पर लिखा है, और वो कोई फाड़ नहीं सकता। अगले दिन मैं एक वकील दोस्त के पास गया, पूरी बात बताई। वो बोला, देख, कानूनी तौर पर मीरा अब भी सुरेश की पत्नी है, लेकिन अगर तू उसे डिजर्टेशन और क्रुएल्टी पर केस करवाए तो तलाक मिल सकता है, और फिर तुम दोनों की शादी रजिस्टर हो सकती है। मीरा ने डरते डरते हामी भरी। हमने केस फाइल किया। कचहरी की वही गालियाँ, जहाँ मैं दिन भर क्लर्की करता था, अब मेरी खुद की लड़ाई का मैदान बन गई। उधर सुरेश भी चुप नहीं बैठा। उसने एक बार मीरा के खिलाफ चरित्रहीनता का केस फाइल किया और छोटू को अवैध बच्चे कहकर कस्टडी मांगी। मीरा टूटी नहीं, मगर हर तारीख पर उसकी आंखें बोलती थी कि अब बहुत थक गई है। मैंने उसे कहा, मीरा,
अगर तू हार भी गई तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम फिर कहीं और से शुरू करेंगे। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में अब भी वो बात थी जो पहली बार चाय की दुकान पर दिखी थी, थकी हुई पर बुझी नहीं। एक दिन कोर्ट की तारीख थी। मीरा ने स्टैंड पर खड़े होकर अपने साथ हुई हर बात को सच सच बताया। उसने कबूल किया कि छोटू उसका खून नहीं पर उसकी जान है। उसने कहा, अगर अदालत चाहे तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे ना छीना जाए। जज कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, इस बच्चे की मुस्कान इसकी माँ की आंखों में है, और जिस महिला ने बिना खून का रिश्ता अपनाया उसे माँ होने का हक कानून भी देता है। हम जीत गए। मीरा को सुरेश से तलाक मिल गया। छोटू को भी कोर्ट ने गोद ले लिए गए बच्चे के रूप में मीरा का कानूनी पुत्र मान लिया, और अब हम तीनों कानूनन भी एक परिवार थे। उस शाम हम गंगा किनारे गए, वहीं जहां मैंने पहली बार सिंदूर भरा था। मीरा ने कहा, यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। लेकिन सच बताओ, तुम अगर ना होते तो क्या मैं लड़ पाती? मैंने मुस्कुरा कर कहा, शायद ना होता तो तू और भी मजबूती से लड़ती। मैं तो बस 2 रोटी का बहाना था। कई महीने बीत चुके थे उस अदालत के फैसले को। मीरा अब पूरी तरह मेरी पत्नी थी, कागज पर भी, दिल पर तो वो पहले ही थी। छोटू को अब हम हमारा बेटा कहते थे। मोहल्ले की औरतें जो पहले ताने मारती थी अब अपने बच्चे को मीरा के पास छोड़ जाती। दीदी जरा देख लेना, ट्यूशन भी करा देना। मीरा अब सिर ऊंचा कर कर चलती थी। उसके हाथों में सुई धागा था पर आंखों में रोशनी थी। मैंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी। अब मैंने एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी, उसी गली में जहां हम पहली बार मिले थे। दुकान का नाम था 2 रोटी। हर ग्राहक पूछता, भाई ये नाम क्यों? मैं मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि एक दिन 2 रोटियों ने 2 अजनबियों को एक रिश्ता दे दिया था। छोटू अब हमारी तीसरी कक्षा में था। रोज स्कूल से लौटते ही मेरा इंतज़ार करता, पापा आज मुझे पूरे अंक मिले मैथ्स में। उसकी बातें मीरा के चेहरे पर फूल खिला देती। कभी कभी वो मुझे चिढ़ाती, तुम्हारी तरह पढ़ाकू है लेकिन गुस्सा मेरा है। मैं हंस देता। हंसी अब घर में लौट आई थी, सच्ची, बिना ताने बिना डर। एक दिन की बात है, हम तीनों रात को खाना खा रहे थे। मीरा ने पराठे बनाए थे, उसमें घी की खुशबू थी। छोटू ने एक कौर मुंह में डालते हुए कहा, मम्मी ये पराठे तो होटल वाले से भी अच्छे हैं। मीरा ने आंखें घुमाकर कहा, तो फिर होटल चले जाओ। छोटू हंसने लगा। मैंने कहा, होटल तो उस दिन जाना जब हमारी दुकान के बोर्ड पर फ्रेंचाइजी अवेलेबल लिखा हो। मीरा बोली, तुम सपने बहुत बड़े देखते हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर अब सपने में तू भी है। उस रात मीरा खिड़की के पास बैठी थी, बाल खुले, हाथों में चाय का कप। मैं उसके पास आया और पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, बस सोच रही हूँ, अगर उस दिन तुमने टिफ़िन नहीं दिया होता, मैंने बात काट दी, तो शायद हम आज भी अकेले होते, भूखे नहीं लेकिन अधूरे। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान अब पूरी लगती थी, जैसे जिंदगी का स्वाद 2 रोटियों से आगे बढ़कर अब रिश्तों में घुल चुका था। एक दिन मैंने मीरा से पूछा, क्या तू चाहती है कि छोटू को कभी उसके सच का पता चले? वो चुप रही, फिर बोली, जब वो इतना बड़ा हो जाए कि खून से नहीं भाव से रिश्ते बनते हैं समझ सके, तब बता देंगे। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, तब वो हमें और भी ज़्यादा प्यार करेगा। उस रात मैं देर से लौटा। दुकान पर कुछ ज़्यादा काम हो गया था। दरवाज़ा खोला तो देखा छोटू सो गया था। मीरा मेरे लिए खाना लगाए बैठी थी। उसने कहा, ठक ठक से मत डरना, अब कोई नहीं आएगा दरवाज़ा खटखटाने। मैंने धीरे से कहा, अब डर भी नहीं रहा, अब तो सिर्फ जी रहा हूँ। हम दोनों बैठकर खाना खाने लगे। 2 पराठे, थोड़ी सी सब्जी और बीच में एक प्याला मीठी चाय का। मीरा ने कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार खाना खाया था साथ में? मैंने जवाब दिया, हाँ। 2 सूखी रोटियां थी पर पेट नहीं, दिल भर गया था। आज भी रोटियां वही हैं, घी भी कभी कभी होता है, नहीं भी होता, लेकिन अब उन 2 रोटियों में स्वाद है, सपनों का, संघर्ष का, माँ के आंचल का, पिता की मेहनत का, और उस बच्चे की हंसी का जिसे हमने बिना जन्म दिए अपना लिया। 2 रोटी का रिश्ता अब एक कहानी नहीं, एक सच बन चुका था, क्योंकि असली रिश्ते खून से नहीं बनते, भूख से बनते हैं। और भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी
किसी की बाहों में थोड़ी गर्मी की, किसी की आंखों में थोड़ा अपनापन देखने के और किसी के साथ 2 रोटी बांटने की होती है। धन्यवाद।